नाउ वेरी नाइस टॉपिक आपका नाम एनर्जी। नाउ अब आपको सिंपल सी बात है आपका, देखो ना, व्हेन अ कार रन या मोटरसाइकिल रन या स्कूटी रन, कुछ भी हो सकता है, तो द इंजन, जो कार का इंजन होगा या स्कूटी का इंजन होगा आपका ना, ऑफ द कार, ये आपका क्या करेगा, इट विल जनरेट अ फोर्स, ये फोर्स जनरेट करेगा विच डिस्प्लेस द कार। अब आप सिंपल सी बात है, अगर आप बेसिकली पुराने मॉडल की गाड़ी है, यहाँ फ्यूल टैंक भी होगा, इसमें आपका पेट्रोल भी आप डालेंगे तो ना दो, इसका मतलब आप आपका क्या हो गया आपका नाम, इन अदर वर्ड्स वर्क इज डन बाय कार। देखो दिस वर्क इज डन बाय द कार, कार ने काम किया है आपका ना, देखो दिस इज एंड दिस वर्क डन, और ये जो आप कह रहे हैं दिस वर्क डन, जो ये कार ने वर्क डन किया है आपका ऑन द एक्सपेंस ऑफ, ऑन द एक्सपेंस ऑफ फ्यूल। बहुत क्लियर है, कार ऐसे धक्का मार के तो चलेगी नहीं आपका ना, देखो फ्यूल, अभी देखो फ्यूल फ्यूल प्रोवाइड्स द एनर्जी, और फ्यूल आपको क्या करता है, आपको आपकी कार को जो है एनर्जी आपका प्रोवाइड करता है आपका ना, देखो दिस इज, तो व्हेन इट इज प्रोवाइडिंग द एनर्जी तो देन द कार रन, उसके बाद आपका कार रन हो गया आपका ना। तो हैड अ पेट्रोल टैंक, अगर पेट्रोल टैंक आपका क्या होगा, एम्प्टीड होगा, सपोज अगर इफ द पेट्रोल टैंक इज एम्प्टी या एम्प्टीड आपका होगा, तो नाउ कार वुड नॉट बी रन, कार आगे बढ़ेगी नहीं, दौड़ेगी नहीं आपका ना, देखो तो मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंक्लूजन इज दैट, इससे आपको क्या कंक्लूजन मिला, दो चीजें, अगर पेट्रोल, अगर आपका इफ यू हैव अ पेट्रोल इन द कार देन इट विल जनरेट अ फोर्स एंड फोर्स विल आपका नाउ जस्ट मूव द कार आपका नाउ, देखो दिस इज, तो इसका मतलब इफ, सिंपल सी बात, इफ देयर इज no source of energy, no work will be done, तो कोई भी प्रकार का आपका जो है वर्क आपका जो है डन नहीं होगा। इसका मतलब आपका देखो, इसका मतलब एनीथिंग विच इज कैपेबल ऑफ doing work has energy। ये देखिए, कुछ भी आप करते हैं, either you are doing the mental work और the physical work, आप कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए आपको एनर्जी की आपकी जरूरत होती है आपका ना। आपने चाय में देखा, इफ यू आर आपका ना जस्ट बॉइलिंग वाटर इन ए केटल, तो आपका क्या होता है, स्टीम आती है, तो स्टीम क्या होगा, उसको अगर लिड विल, इट विल पुश, इतना बड़ा आपका देखो भाप का इंजन जो बना दिया था, स्टीम इंजन, हु वाज दैट, किसने बनाया था, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट, भाप का इंजन किसने बनाया। अब तो आज के इलेक्ट्रिक आ गई, इलेक्ट्रिसिटी की आपके, अब वो भी रिमूव हो गई है जी, अब सोलर की आ जाएंगी, ईरान में, इराक में तो सोलर की चलती छोटी छोटी, अब तो बैटरी कार आ गई है आपका नाम, देखो दिस, बताइए किसने बनाया, जेम्स वॉट, सब सुपड़ा साफ है तुम लोगों का। डेफिनेशन ऑफ एनर्जी, बल्कि उसने, अगर आपको याद आ रहा हो, when in the evening and late night he was sitting with his aunt, उसके मम्मी पापा नहीं थे जेम्स वॉट के, in every time आपका every day he just walk the fullest walk, calm,
हमेशा डांट खाता था, गाली खाता था। तो वन इवनिंग आपका ही वॉज सिटिंग आपका नाम एलोन, आई होप सो दैट आपका नाम, एंड द वाटर वॉज बॉइलिंग इन ए केटल। आजकल तो सो मेनी यूटेंसिल्स यू हैव। पहले क्या होता था, चाय बनाने के लिए ओनली वन यूटेंसिल वॉज देयर, दैट वॉज नोन एज अ केटल। तो उसके माउथ से आपका भाप भी आ रही थी केटल की, और लिड वॉज आपका जस्ट लिफ्टिंग। इतने जोर से चिल्लाया वो, आंटी लुक द स्टीम इज पुशिंग द लिड, और वहीं से उसने भाप का इंजन, आपका स्टीम इंजन उसने तैयार किया। कई सालों तक आपका ना देखो, अब तो इलेक्ट्रिकल इंजन आपके आ गए। अब आप देख रहे हैं मेट्रो आपकी चल रही है दिल्ली वगैरह में, जो मेजर सिटीज में 12। इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स दैट स्टीम हैज, तो सिंपल जो आप स्टीम की बात कर रहे हैं आपका ना देखो, दिस स्टीम हैज एन एबिलिटी, स्टीम की आपकी एबिलिटी होती है आपका ना देखो, दिस इज और कैपेसिटी टू डू वर्क। ये जो जेम्स वॉट की हम बात कर रहे हैं, दिस इज तो ये हो गया। तो मीन्स द वर्क डन बाय द स्टीम ऑन द लिड इज इक्वल टू द एनर्जी बाय द स्टीम हो गया आपका नाम। तो इसका मतलब डेफिनेशन ऑफ एनर्जी में, नाउ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क by the body on an object as the energy of the body on an object. Simple. The capacity of doing work is known as energy. बस simple. The capacity, simple अगर आप simple language में, the capacity of doing work is called energy. Please. Sorry. तो लास्ट में आपका लिख दिया मैंने, दिस द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड आपका नाम, दिस द एनर्जी। ये आपका आई हैव रिटन इट। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ये चलिए एने हो। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द डेफिनेशन ऑफ द एनर्जी, नाउ दिस इज, तो अब आपको पता होना चाहिए energy is a scalar quantity. What is the difference between the scalar and the vector, which has only the magnitude? That is a scalar. Now this is the only magnitude, resultant जिसको आप कहते हैं, सिर्फ परिणाम है आपका नाम, दिशा इसमें निर्धारित नहीं होती है ना। देखो दिस इज एंड वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू बेसिकली आपका नाम एनर्जी आपका नाम। देखो दिस इज, तो W इज इक्वल टू आपका नाम E, तो नाउ दिस इज, तो SI यूनिट ऑफ एनर्जी भी सेम आपका नाम, दिस द, ये जूल होगी, क्योंकि वर्क की भी आपकी क्या होती है, जूल होती है आपका नाम। देखो दिस SI यूनिट। एंड अगर हम CGS यूनिट की बात करेंगे, यूनिट ऑफ एनर्जी, तो ना ये भी आपका क्या होता, ये भी 1 जूल, तो ये भी आपका बिल्कुल 1 न्यूटन मीटर, बिल्कुल वो, क्योंकि वर्क इज इक्वल आपका एनर्जी होता है आपका ना, दिस इज द, तो ये 10 टू द पावर 7 अर्ग आपका हो जाएगा, दिस ERG अर्ग। अर्ग, या इसको आप डाइन सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, दिस इज डाइन सेंटीमीटर आपका ना। देखो दिस सम अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी, और भी दूसरी जो आपकी यूनिट्स हैं ना, उनमें आपका नाम 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर, ये इलेक्ट्रो वोल्ट हुआ ये आपका, देखो तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, और 1 किलो जूल इज इक्वल टू आपका नाम 1000 जूल होता है आपका नाम। देखो दिस, और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल, जिसको बॉडी में कितनी कैलोरी जानी चाहिए ये आपको पता ही होगा, और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू आपका 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो ये आपकी कुछ अदर यूनिट्स हैं। एंड नाउ
एनर्जी ये आपकी पैकअप हो गई। प्लीज़